हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी इस तरह के डायग्राम्स को बना रहे होंगे जिससे कि उनका समय का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में इस तरह के डायग्राम्स बनाने के लिए आएगा ही नहीं। डायग्राम्स बनाने के लिए अब बायोलॉजी में नहीं आता है, ये पुराने पैटर्न के अनुसार आता था कि पुराने पैटर्न में डायग्राम्स बनाने के लिए दिया जाता था। अब डायग्राम्स बनाने के लिए नहीं आता है। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी मैं आप लोग को यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका समय बचेगा। अगर आप इस वीडियो में 5 मिनट समय लगा देते हो ना, तो आपका समय ही बचेगा। आप उस वो समय जो है दूसरे जगह पे वेस्ट करके लगा के आप अच्छा मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लो। आपके एग्जामिनेशन में अभी पहले बता दूं, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए आपका जो बायोलॉजी में जो आता था ना, वो अब नहीं आएगा। आप सीबीएसई का सैंपल पेपर इस साल देख लो, 3 सेट दिए सीबीएसई ने। किसी भी सेट में क्या डायग्राम्स दिए हैं? जाके देख लो, बनाने के लिए दिए हैं डायग्राम। बनाने के लिए डायग्राम अब नहीं आता है। या तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कोई भी सेट का उठा के देख लो, डायग्राम्स बनाने के लिए किसी भी सेट में नहीं आया है। ये पुराने पैटर्न में आता था, आज से 3 साल 4 साल पहले का अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता था। अब डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से रहता है तो आगे मैं पहले यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन का तरीका दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं डायग्राम्स भी सिखा दूंगा। देखो, क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस तरह से रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे ये वाला डायग्राम का लेबल दे दिया हुआ रहेगा। अब आपको पहचानना होगा कि इसका क्या नाम है, तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जैसे इसका नाम ब्लैडर है, तो आपको इसी तरह से पहचानना होगा कि ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है। तो आपको पार्ट का सिर्फ नेम याद करना है, उसके डायग्राम को बना के प्रैक्टिस अब नहीं करनी है, क्योंकि अब डायग्राम बनाने के लिए आएगा ही नहीं। तो आपको एक एक करके क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस पार्ट का नाम क्या है, ओविडक्ट या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, पहले ये याद रखना है। इसको ओवेरी याद रखना है, ये ओवेरी है, ये यूटेरस है, ये सर्विक्स है और ये वेजिना है। इसको याद कर लो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ना डायग्राम इस तरह से बना हुआ रहेगा। बस आपको ये वाला नाम लेवल करने के लिए रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको कंप्लीट डायग्राम दिखा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। अब देखो, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो कि ऊपर में भी हमने आप लोगों को दिखाया था। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ये आपका है रेक्टम। ये है वास डिफरेंस। देन ये स्कॉट्रम है। ये टेस्टिकल है। ये आपका पेनिस है। यहाँ पे ये है यूरेथ्रा। ये हेड ऑफ पेनिस है। एंड ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। तो मेनली इसमें से आपका क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, जैसे पेनिस का पूछ देता है, यूरेथ्रा का आपका आता है, स्कॉट्रम एक आपका आता है, एंड एक आपका फिर ये भास डिफरेंस आता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आगे मैं आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा बस और देखते जाओ। बस पूरा मैं आपका जो डायग्राम है उसका एक रिवाइज जो आप लोग करवा दे रहा हूँ। अब जैसे ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये पता है, ये स्टिग्मा है। यहाँ पे ये मेल गैमेट जर्म सेल्स होता है, जो कि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। पॉलन ग्रेन पूछा जाता है, स्टिग्मा पूछा जाता है, पॉलन ट्यूब पूछा जाता है। इस तरह से लेवल करके दे देगा, आपको बोलेगा कि ये क्या है पता। फिर यहाँ पे पता है ये ओवेरी होता है, एंड देन ये यहाँ पे फीमेल गैमेट्स बनता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लावर्स का ये डायग्राम है। तो बिल्कुल वही चीज़ जो भी ऊपर में बताया सेम उसी प्रकार से है। बस यहाँ से ये से आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है एक्स्ट्रा। ये सब सारा सेपल्स कौन सा है, फिलामेंट, पेटल्स, ये सब बस याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीनियल बॉडी है, ये हाइपोथैलेमस है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड बॉडी में किस पार्ट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पाराथायरॉइड है। फिर यहाँ पे देखो, ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है, ये ओवेरीज है, एंड देन फिर ये टेस्टिकल्स है। तो इसमें से भी आपका जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, जैसे हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, थायराइड इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज आता है, एड्रिनल आता है, ये सब आता है। ठीक है, देन ह्यूमन ब्रेन से आपका पता होगा कि ये क्रेनियम है, एंड ये आपका सीरिब्रम होता है, ये मिड ब्रेन है, ये आपका फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा जो होता है। ठीक है, देन आपका ये पता है ये पॉन्स होता है, फिर मेड्यूला है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये सब आपको याद रख लेना है। एंड ये फिर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, एंड ये नर्व एंडिंग है। तो ये सब सारा अच्छे से नाम याद रख लेना। ये भी डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आपका बॉमन्स कैप्सूल पूछा जाता है, ग्लोमेरुलस पूछा जाता है कौन सा होता है। ठीक है, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका ये कलेक्टिव डक्ट जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये सब थोड़ा आप देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से इसको मैंने पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट का ये डायग्राम दे दिया गया है। इसमें से ये आपका पेल्विस है, फिर ये मेड्यूला, ये कॉर्टेक्स है। फिर देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक यूरेथ्रा आपका इंपॉर्टेंट है,
यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, यूरेटर इंपॉर्टेंट है, रेनल व्हीन, फिर एड्रिनल ग्लैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हार्ट का पार्ट है। तो हार्ट में कौन कौन सा आता है, जैसे कि आपका अओर्टा पूछा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, राइट वेंट्रिकल कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। डायग्राम कहाँ पे कौन सा पार्ट है ये देख लो, डायग्राम बनाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन यहाँ से ये डायग्राम फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लंग्स का आपको लेवल करने के लिए रहता है, नसाल कैविटी कहाँ पे है, माउथ, फेरेनेक्स, लैरिंक्स, ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, फिर ये अंदर वाला जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है एल्वियोली, ये सब आपको याद रख लेना है। देन अगला यहाँ पे डाइजेशन वाला है। तो यहाँ पता है माउथ है, यहाँ पे हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट रहते हैं, ये है ईसोफेगस, ये है लीवर, ये स्टोमैक, ये है पैनक्रियाज, यहाँ से देख लो पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और ये है एनस, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना हो। अब देखो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा रहेगा, आप बोल देगा बताइए क्या है, तो ऊपर भी दिखाया ना, यहाँ पे जस्ट अभी हमने दिखाया था, ये क्या था, ईसोफेगस था। देन फिर इस ये वाला पार्ट कौन था, स्टोमैक है, फिर ये वाला पार्ट क्या है, तो ये अभी हमने आप लोगों को जो चीज़ दिखाया है वही वाला यहाँ पे देखो पूछा गया, पैनक्रियाज था, तो यहाँ पे सी कैंसर पैनक्रियाज होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब ऐसे आपको लेवल करने रहेगा, ये बेसिडी दे देगा और बोलेगा कि बता अब इसका नाम क्या क्या होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, इसे ये आपका गार्ड सेल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टोमेटल पोर है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये 3 नाम जरूर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला ऊपर में बताया था, क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो, इस तरह से आपका ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ रहेगा, आपको बस नाम लिखना रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, आपको यहाँ पे इस तरह से नाम लिखने के लिए मिलेगा। सेम यहाँ पर भी देख लो, ये सब आपको नाम इस तरह से इंडिकेट करने के लिए रहता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं रहेगा, आपको बस बोलेगा कि यहाँ पे इस तरह से खाली कर देगा, यहाँ पे ए लिख देगा, बोलेगा कि क्या होगा बताओ, ये सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर ये स्पाइनल कोड यहाँ पे है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है, रिले न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे अफेक्टर होता है, रिसेप्टर्स यहाँ पे है। तो ये सब बस आप लोग को याद रखना है, एंड इतना ही डायग्राम है। अगर इतने डायग्राम के नाम को अगर आप याद कर लिए हो तो आपका बायोलॉजी में और कुछ करने का डायग्राम से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना कर लो, आगे आगे आप लोग को और मैं तैयारी करवाते रहूँगा। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।